करंट एजुकेशन सिस्टम है दैट इज क्रिएटिंग ओबीडिएंट स्लेव इंस्टेड ऑफ क्यूरियस माइंड्स। अभी क्या हुआ है, हमारा जो बचपन से एजुकेशन सिस्टम है उसमें आप देखिए मोस्टली जो टॉपिक्स है और रट्टामल पढ़ाई है। ठीक है, रट्टामल पढ़ाई मतलब क्या, मगअप करो, मगअप से अच्छे डेफिनेशन लिखो और आ जाओ, मतलब तुमको इतना ही जानना है। बचपन से क्यूरियोसिटी और क्वेश्चनिंग माइंड हमको अंदर नहीं डेवलप किया गया। क्वेश्चनिंग माइंड कैसे आता है, सपोज आपको कोई टॉपिक बताया, हमारे स्कूल में आपको याद है पेपर्स कैसे आते थे, डिफाइन दिस, इस पे 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते थे, डिफाइन। तो डेफिनेशन पे हम मार्क्स देते थे लोगों को। डेफिनेशन क्या हुआ, हमने जो डेफिनेशन पढ़ा वो रट लिया, उसको जाके उगल लिया एग्ज़ाम में और मार्क्स मिल गए। और बहुत लोग 95 96 ये रट्टामल पढ़ाई करके ही ले आते थे। लेकिन रियल क्यूरियस और क्वेश्चनिंग माइंड क्या होगा, आपको एक डेफिनेशन, एक थ्योरी पढ़ाया, उसके अराउंड आपको रियल लाइफ सिनेरियो दिया गया एग्ज़ाम में। उस रियल लाइफ सिनेरियो में क्या है, 2-3 थ्योरी का मर्ज करके आप आंसर ला सकते हो। आप एक थ्योरी यूज़ करके वो आंसर नहीं डिराइव कर सकते। तब आपका क्वेश्चनिंग माइंड डेवलप होगा ना। क्वेश्चनिंग मतलब आपने ये डेफिनेशन भी पढ़ा, ये डेफिनेशन भी पढ़ा, ये डेफिनेशन भी पढ़ा, आप तीनों को इंटरस्पर्स किए और आपने कुछ आंसर किया। वहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग और वहाँ पे क्वेश्चनिंग माइंड डेवलप होता है, जहाँ पे आप डीप थिंकिंग करते हो। डीप थिंकिंग मतलब कि आपको जो कुछ भी आपने पढ़ा है अभी तक, 4-5 चीज़ों को आप रिलेट करते हो और आप एक आउटपुट लाते हो। तो उस तरह का माइंड हमारे यहाँ डिलीवर नहीं किया गया। हमारे यहाँ क्या किया, रट्टामल पढ़ाई हुई। और देखो जब आप 5-6 चीज़ों को रिलेट करके एक आउटपुट लाते हो ना, आपके अंदर क्यूरियोसिटी बिल्डअप होता है। आप बोलते हो कि हाँ ये चीज़ मैंने इधर पढ़ी थी, ये पढ़ी थी, ये पढ़ी थी, इसको मिक्स करके ये आंसर आया। तो आपका ब्रेन खुलता है, अरे वाह ऐसा भी हो सकता है क्या। तो आपका ब्रेन को और भूख बढ़ जाता है। आप फिर मल्टीपल टॉपिक्स पढ़ने लगते हो, मल्टीपल एस्पेक्ट्स पढ़ने लगते हो, आपका ब्रेन का क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होता है। हमारे यहाँ क्या, वो रट्टामल है वो, तो उसमें तो डिफाइन है आपको जो पढ़ाया है। और क्वेश्चंस भी देखो कैसे आते थे, कोई भी क्वेश्चंस आते थे तो वो एक पर्टिकुलर थ्योरम से सॉल्व होते थे। मल्टीपल थ्योरम्स लगा के, मल्टीपल रियल लाइफ सिनेरियोज देके, उस तरह का हमने कभी बच्चों को स्कूल में डेवलप नहीं किया। और अभी भी मैं अपने जितने छोटे रिलेटिव के बच्चों को देखता हूँ एजुकेशन, वो अभी भी वही रट्टामल पढ़ाई में ही खुश हैं। और जो फर्स्ट 20-25 ईयर्स होता है उसमें अगर आपका क्वेश्चनिंग माइंड डेवलप नहीं हुआ तो आई थिंक फिर आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होता है। फिर वो अपने से डेवलप करना क्या, लोग के लाइफ में बहुत प्रायोरिटीज़ आ जाती है, लाइफ मर्रे में लग जाते हैं, वही शादी बच्चा घर में लग जाते हैं। फिर वो ब्रेन का मसल बिल्कुल डेड हो जाता है और वो ब्रेन सोच ही नहीं पाता। लाइफ एकदम सिंगुलर चलती है, मतलब आपको जो पढ़ाया आप उसी तरह सोचते हो और आप दूसरा एब्जॉर्ब करते ही नहीं हो। तो ये जो स्कूल में जो वे ऑफ एजुकेशन है कि रट्टामल पढ़ाई इंस्टेड ऑफ क्यूरियोसिटी बिल्ड करना, क्रिटिकल थिंकिंग, आप देखिए ना जो AI डेवलप किया गया अभी, इमेजिन AI इज़ नॉट एन आउटपुट ऑफ सिंगल पर्सन, इट इज़ बेसिकली लॉट ऑफ थ्योरम्स ओवर 50-60 ईयर्स, लॉट ऑफ चीज़ों पे रिसर्च किया गया, लॉट ऑफ लोग आए, एक्सपर्ट लोग आए, सबने मिल के एक प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, तो बाहर क्या है, बाहर क्रिटिकल थिंकिंग है कि 5-6-8 चीज़ों को मिलाते हैं, एक यूनिक एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या पता कुछ निकल के आ जाए। और वही उसमें से 10 फेल हो जाते हैं, एक AI जैसा प्रोडक्ट आ जाता है जो अभी अनइमेजिनेबल है कि लेवल ऑफ आउटपुट वो जनरेट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ AI, इट्स अनइमेजिनेबल कि ये ह्यूमन कैपेबिलिटी को एक लेवल पे बीट कर देगा। वो होना ही है आने वाले टाइम में। तो वो क्रिटिकल थिंकिंग बाहर है, इंडिया में वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। तो ये मेरा सेकंड पॉइंट है, इंडिया में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होती, इंटरस्पर्सिंग ऑफ मल्टीपल एस्पेक्ट्स करके एक आंसर जनरेट करना वो नहीं होता, इसीलिए हमारा ब्रेन डेवलप नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो को पूरा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी अगर ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।